अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गॉस एलिमिनेशन मेथड है और चैप्टर 3 है। फ्रैंक एस बर्टनिक बहुत पॉपुलर बुक है, बीबीए एमबीए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक है। सेक्शन चैप्टर 3 है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और सेक्शन 3.2 काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी सर गॉस एलिमिनेशन मेथड ये सब पढ़ा। तो गॉस मैं एक चीज इंक्लूड करूंगा इस बुक में, ऐड करूंगा, एडिशन ये करूंगा कि जो यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है सिस्टम इक्वेशन। एक्चुअली जो लास्ट जो फाइनल स्टेप है वो एक्चुअली वो गॉस एलिमिनेशन मेथड से आगे का, उसको कहते हैं गॉस जॉर्डन। अब आज जो है हम ये देखेंगे, डिस्कस करेंगे गॉस एलिमिनेशन, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन और वर्सेस गॉस जॉर्डन। ठीक है, अब आपके पास जो सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन, एक्चुअली हम सिस्टम इक्वेशन सॉल्व करना है थ्रू मैट्रिक्स मेथड से करना है। ठीक है, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में करके हमें करना है। ठीक है, तो अब ये आपके पास सपोज सिस्टम इक्वेशन ऐसा कि है a11x प्लस a12y इज इक्वल टू c1, यानी a11 क्या है, x कोफिशिएंट, a12 y कोफिशिएंट, यानी कुछ भी हो कांस्टेंट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, c1 5 इस तरह का। ठीक है, अब मैं दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ वो ये है C2। अब इस बुक में मैं जो आपको बताऊंगा स्टेप्स जो कि इस बुक में बर्टिक में नहीं है, हम ये क्या करते हैं इक्वेशंस को आगे पीछे कर सकते हैं, ये भी है, मगर जब देखो हमने इसको मैट्रिक्स में बनाना है तो क्या होगा, हम कोफिशिएंट देंगे A11, ठीक है, A11 A12 A21 A22 और ये बॉर्डर लाइन आ गया C1 C2। ठीक है, और हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बुक में ये नहीं बताया कि हम जो जो ये आपके पास क्या कहलाएगा फर्स्ट रो, तो ये क्या कहलाएगा सेकंड रो। ठीक है, ऐसे ही ना, ये रो 1 है और ये आपका रो 2 है। ठीक है, ऐसे ही ना। अब हम क्या कर सकते हैं जो इस बुक में नहीं है वो ये है कि इसको हम रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी A21 A22 C2 ऊपर ला सकते हैं, A11 A12 C1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में, आप कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो रोज को एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो आपका फॉर्म कह रहे हैं कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये बुक में तो इस स्टेप्स नहीं है दिया, डायरेक्ट क्या कहते हैं सॉल्व करना है। ठीक है, इंटरचेंज है। ये कब करते हैं, जब हम कब मैं फिर ये देख रहा हूँ कि अब फिर कन्वीनियंट के पहले रो में यार इसको डिवाइड करना पड़ेगा, रेशियो रेशियो में आ जाएगा, तो बजाय स्विच कर लो, एग्जाम प्रेफर करो इवन नंबर वाले जो आराम से कैंसिल हो रहे हैं, ये ऐसा नंबर देखो रोज में जो आप सारे कैंसिल हो रहे हो, फ्रेक्शन में ना हो। ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है, एक ये बात जो बुक में नहीं है। दूसरी बात जो बुक में वो जो है, इसके जो फाइनल फॉर्म इस मैट्रिक्स को हमें क्या लाना है, ये हमें लाना है डायगोनल में 1 1, ठीक है, 0। अब यहाँ पे जो भी है, ठीक है, अब ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, किसको, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास अभी हमने देखा था A11 A12 A21 A22 और ये C1 एंड C2, ये है ना वैसे था। अच्छा, अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस शक्ल में, डायग्राम में 1 1 लेके आएंगे। ठीक है, और इसके जो नीचे है डायग्राम के नीचे वाला जो एलिमेंट्स है वो सब 0 0 होंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सपोज C3 C4। ठीक है, सही है, ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, ये मैंने नाम दे दिए A12 प्राइम, कोई और नया नंबर आ जाएगा। तो अब इसको ये हो गया गॉस एलिमिनेशन, ये क्या हो गया गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यानी यहाँ पे स्टेप जो है गॉस एलिमिनेशन का होगा। ठीक है, अब इससे फर्दर आप चाहो तो आप जो है मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं करना। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ये इसका मतलब 1 टाइम्स ऑफ क्या है एक्स है, और ये क्या A12 प्राइम टाइम्स ऑफ वाई, क्योंकि कोफिशिएंट होता है, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने कोफिशिएंट्स लिखे थे, देखा। तो एक्चुअली ये क्या, अगर मैट्रिक्स को हटाते हैं हम वापस इक्वेशन लाते हैं तो ये एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है, जैसे लाइक वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू C3। अब ये जो क्या है 0 टाइम्स एक्स प्लस 1 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू C4।
अब हम क्या करेंगे, ये जो y इक्वल C4 है इसको यहाँ पुट अप करेंगे, उसके बाद हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, x की क्या वैल्यू निकल, ये आपका प्रोसीजर जो है गॉस एलिमिनेशन है। अच्छा, अगर ये मैट्रिक्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर इस मैट्रिक्स को फर्दर सिंप्लीफाई करें 1 1 0 ले आए, यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरी चीज क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ला दिया हमने, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड ही है, बॉर्डर लाइन में ला दिया, तो अगर ये ला दिया तो तब ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो x, ऊपर x की वैल्यू आएगी और नीचे y की वैल्यू आएगी। तो इसको ये जो स्टेप लास्ट स्टेप है क्या, गॉस जॉर्डन मेथड। मगर बुक में आपको बोला गॉस एलिमिनेशन मेथड, एक्चुअली क्या है, गॉस एक अलग बंदे नाम, जॉर्डन एक अलग है। ठीक है, ये क्या है, गॉस जॉर्डन दोनों बंदों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, नहीं एक फर्दर स्टेप है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो बुक में जो आपके बर्टी की बुक में वो ये स्टेप्स है। एक्चुअली गॉस एलिमिनेशन नहीं, दिस गॉस जॉर्डन मेथड, एक्चुअली इसको हम कह सकते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। अच्छा, अब हम सवाल करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेके आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन सेक्शन 3.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप बाकी सब सवाल आप खुद करना है घर पे, अगर नहीं है समझ में आए तो आप मुझे बताना, क्योंकि थोड़ा ये सवाल लेंदी है तो मैं नहीं चाहूंगा वीडियो बढ़ाऊं उसमें। ठीक है, 3x प्लस सॉरी माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और दूसरी जो इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो इस बुक में बहुत सारी कुछ चीजें नहीं है बताई गई, तो मैं वही बता रहा हूँ इसमें एडिशन। ठीक है, अच्छा आपके पास ये दो इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब ये बताओ क्या मैं इन दो इक्वेशन इंटरचेंज कर सकता हूँ, इसको यहाँ ला दूँ, इसको यहाँ लेके आऊँ, नहीं, या मैं 2 को 1 1 को 2 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अच्छा, तो अब वो क्यों बोला, देखो फर्स्ट कॉलम में इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है। क्या करूंगा, 3 माइनस 2 2 4, ठीक है, बॉर्डर लाइन आ गया, 7 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, ये अब मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, तो मैं ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझसे ये बन नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, क्या ये जो है, मैं इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे ये ब्रैकेट बना देना। ठीक है, वो बन गया भाई ठीक है, बन गया। ठीक है, ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब मसला क्या है, इस चीज को पहला स्टेप क्या है, इसको 1 लाना। अगर इसको 1 कब लाएंगे, 3 से डिवाइड करें, ये पूरी रोज में, यानी ये पूरी जो रोज है, ये पूरी जो रो है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करें। अब ये तो 3/3 1 हो गया, माइनस 2/3, तो अब ये 7/3। और अब फ्रैक्शन मारा, अब फ्रैक्शन को सॉल्व करना कितना मुश्किल तरीका है। तो डॉक्टर खुरम की एक चालाकी क्या है वो आपको बताएं, इस बुक में नहीं है, हम भी एक चालाकी यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह के सवाल आ जाए पेपर में, तुम करना क्या है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये नीचे जगह नहीं हम ले आने का, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या करें, इंटरचेंज कर देंगे रोज जो है, सेकंड रो को फर्स्ट रो में लाएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और फर्स्ट रो क्या है, सेकंड रो में चले गया। ऐसे ही है, ये समझ में है। अभी क्यों किया डॉक्टर खुरम ने, ये क्यों किया है, अब इसको देखते हैं क्यों किया है, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, सही, यहाँ तो पहुंचे, सही है। अच्छा, अब मैं ये बार बार ये रेक्टेंगल ब्रैकेट नहीं लिख रहा। ठीक है, ये कर दिया, क्यों किया, अब देखो क्योंकि हमें यहाँ पे 1 लाना है। अगर यहाँ पे देखो देखो ये 2 है 4 है 10 है, क्या मैं 2 से डिवाइड करूँ, देखो 2/2 1, 4/2 4/2 2 हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा। अब ये देखो फ्रैक्शन में नहीं है, जब शुरू में फ्रैक्शन में आगे आपको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, कितना आसान मैंने कर दिया, ये बुक्स में, ये आपकी बर्थडे बुक में नहीं है, मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूँ, ये चो तरीका एक तरीके से। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, इसको हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, रो 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और रो 2 को कुछ नहीं हाथ मारेंगे। ठीक है, रो 2 को मैंने छोड़ दिया, ये रो 2 है ना आपका। ठीक है, रो 2 को कुछ नहीं किया, रो 1 में क्या करेंगे, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ लिखेंगे हमने क्या किया है, 1/2 यानी 2 से डिवाइड कर दिया इन रो 1 में, इस तरह लिखे, अली मदा करेंगे, ये बताएंगे कि निगेशन क्या है। आप रो 1 में क्या वर्किंग करो, हाँ 2 से डिवाइड करो, तो करो 2 से डिवाइड, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करो, 4/2 इज 2 हो जाएगा, 10/2 क्या 5 होगा। ये चीज क्लियर हो गया, सही है। या चलो आप ब्रैकेट में कंफ्यूजन है, ये ब्रैकेट डालो भाई, ठीक है, सही, मुझसे ब्रैकेट सही नहीं बनना, सॉरी इसलिए माफी। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये पहला स्टेप क्या करना है, हमें 1 लाना है।
द सेकंड स्टेप क्या है, इसको लाना है जीरो। ये जीरो कब हो सकता है, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। आपके पास क्या है 1 2 5, ठीक है, और क्या 3 - 2 7, 3 - 2 7, 3 - 2 7। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, इसको हमें जीरो लाना है। ये जीरो कब होगा, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R1 है, ये बताओ ये R2 ये जीरो कब होगा। हम क्या करेंगे, R2 में से अगर हम इस चीज को 3 से मल्टीप्लाई, अगर विश करते हैं 3 होता, तो इसको 3 - 3 करते तो क्या होता, 3 - 3 का 0 होता है, मगर ये यहाँ 1 है तो हम क्या 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये मीन रो 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे चालाकी ये है, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई किया, सही है। अब यहाँ पे इसको मैं रेज करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब हमें करना है क्या है, यहाँ पे रो 2 क्या होगा, 3 - 2 7 हमारे पास है, ठीक है। और रो 1 में हम सारे को 3 से मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या है 3 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 हो गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 हो गया, ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, देखो 3 से 3 कब जीरो होगा, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमने माइनस लिया है, यहाँ माइनस लिया है, ठीक है। तो साइन चेंज हो गया ना, यहाँ पे साइन प्लस की जगह माइनस, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल। तो अब आगे हम लिखने का तरीका क्या होगा, पहली रो को छोड़ दोगे वैसे ही जैसे किया हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, क्या आ रहा है इसका 3 - 3 जीरो, हमने यहाँ जीरो लिख दिया। अब आगे -2 - 6 क्या हो जाएगा -8, तो यहाँ पे हम -8 लिख देंगे। अब ये तो बताओ +7 - 15 तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। तो हमने क्या किया है, रो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने परफॉर्म क्या किया है, ये परफॉर्म किया है, ठीक है। इसको थोड़ा करीब करीब यहाँ लिख देना पेपर में, ठीक है, समझ गया, यहाँ पहुंच गया। अब हमें करना क्या है, ये 1 ला दिया, अब इसको 1 है, यानी हमें चलना किस तरह 1 पहला स्टेप हो गया, 0 ये चल गया, फिर इसे यूं 1 लाना है, फिर उसके बाद ये जो नंबर है उसको बाद में हम 0 कर देंगे तो ये गॉस जॉर्डन हो जाएगा, नहीं करेंगे तो गॉस एलिमिनेशन मेथड होगा। इससे हमें लेके चलना है, हमें यू लेके चलना है एल शेप पे, ठीक है। ये पहले 1 लाना है, फिर 0 लाना है, फिर 1 लाना है, ठीक है। यहाँ पहुंच गया। अब इसको क्या ना, देखो 1 ला दिया, फिर 0 ला दिया, देखो ना, पहले हमने क्या किया 1, इसको हमने 1 लाया, 1 लाया, ठीक है 1 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 0 लिया, 0 लिया। थर्ड स्टेप में क्या है, इसको 1 लाना है। तो बताओ डियर स्टूडेंट्स ये 1 कब होगा, हम क्या करेंगे -8 से डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या है, ये रो 1 को आप कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रो 2 में हम क्या करना है -1 और यानी 8 से डिवाइड कर देंगे रो 2 में। जब 8 से डिवाइड करो 0 बाई -8 क्या हो 0 हो जाएगा, -8 और 8 1 हो जाएगा, और -8 और 8 1 हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा अब ये जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है, आप चाहो तो इस आपको बड़ा मुश्किल है ये परफॉर्म करना है, तो आप पेपर चला के कर सकते हो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म से हटा के दोबारा सिस्टम इक्वेशन लेके आ सकते हो। अभी हमने ट्रांसफॉर्म किया, सिस्टम इक्वेशंस को हमने ट्रांसफॉर्म किया, ये सिस्टम इक्वेशंस है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया किसमें, हमने किया ट्रांसफॉर्म किया मैट्रिक्स में। तो अब दोबारा हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को किसमें ले आएंगे, सिस्टम इक्वेशन में। कैसे, अभी बताओ ये 1 जो है किसका कोएफिशिएंट है, x का, यानी 1 टाइम x इज x, और ये किसका कोएफिशिएंट 2 y का, 2y इज इक्वल टू 5। नीचे क्या है 0x, ये 0 टाइम्स x इज 0, अब यहाँ 0 नहीं होगा एम्प्टी है। 1 क्या हो गया 1 टाइम्स y, y देखो पहला हो गया, पहला कॉलम x का, दूसरा कॉलम y का, ठीक है, y इज इक्वल टू 1। अब ये y इज इक्वल टू 1 निकल गया हमारे पास, ठीक है। अब ये y जो 1 है, हम के इस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन रख लिया मैंने, ठीक है। हमने दो इक्वेशन का नाम दे दिया ना हमने 1 और 2, तो इसका नाम मैंने इक्वेशन दे दिया 3 दे दिया। अब ये y 1 को हम यहाँ पुट अप कर दी, x प्लस, ठीक है, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे करते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा आगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3, तो हमारा ये आंसर आ गया। पेपर चला के यही कर दो। अगर आपको गॉस जॉर्डन में लाना है, इस मैट्रिक्स को हम दोबारा लिखते हैं, जो कि बुक में नहीं बताया इस तरह का, ये स्टेप समझ गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन फर्क क्या है, ठीक है।
अब इसको फर्दर अगर इसी मैट्रिक्स को मैं लिखता हूं, मैं चाहता हूं सिस्टम इक्वेशन से सॉल्व नहीं करूं, मैट्रिक्स से सॉल्व करूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या 1 2 5 है, 1 2 5, ये आपके मोटर बाइक में 1 2 5, और ये क्या है 0 1 1, ऐसे ही है ना, और ये बॉर्डर आना गया, ठीक है भाई, ऐसे ही है। अब इसको मैट्रिक्स मेथड से ही करना है। अगर आपका टीचर कहता है नंबर काट देंगे, मैट्रिक्स से करना है तो मैट्रिक्स से कर लेते हैं। ये आपको चोर तरीका बताया, ये इस यहाँ तक पहुंचने के बाद डायग्राम में 1 1 लाने के बाद, ये यहाँ पे 0 लाने के बाद, तो यानी 1 0 1 लाने के बाद आप यहाँ इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सिस्टम इक्वेशन सॉल्व को आसान होता है, डॉक्टर खुरम कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपका टीचर ऐसा नहीं सिखाया आपके स्ट्रेस में, तो आप क्या करो कि इसको अब लाओ, 0 लाने की कोशिश करो। ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जैसे 1 2 5 है, ये 0 कब होगा, जब यहाँ पे मैं ये विश करूँ 2 आ जाए। ये 2 कब आए, जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से। इसका मतलब ये हुआ रो 2 में मैं क्या करूंगा, देखो R1 तो ले लिया मैंने, R1 में से मैं क्या माइनस करूंगा, R2 अगर करता हूं तो यानी 2 माइनस 1 तो आपका 0 नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूँ 2 माइनस 1 टाइम्स 2 यानी 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, यानी सेकंड रो पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड रो पे मैंने क्या 2 से मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, is 0 times 2 is 0, 2 times 1 is 2, 1 times 2 1, देखो यहाँ 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब हम इसको करेंगे सबट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले इसको क्या करेंगे, हम सेकंड रो को छोड़ देंगे, हमें सेकंड रो को कोई तकलीफ नहीं है, हमें तो इसको 0 लाना है ना, तो ये फर्स्ट रो में। अच्छा, अभी इसको सबट्रैक्ट करो, 1 माइनस 0 1 1 आ गया, 2 माइनस 2, ठीक है, 2 माइनस 2 क्या, 0, ये 0 आ गया, ये साइंस तब्दील होगा। ठीक है, हम सबट्रैक्ट करें, आप बताओ 5 माइनस 2 3, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब आपके पास जो आंसर होगा, ये आपके पास एक्चुअली ये किसकी वैल्यू है, इज इक्वल टू एक्स, और ये किसकी वैल्यू वाई। हमेशा रखना पहला जो एक्स हो, क्योंकि देखो यहाँ अगर इसको मैं दोबारा इस मैट्रिक्स से मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, सिस्टम इक्वेशन, क्यों 1 टाइम्स ऑफ एक्स एक्स, इसको मैं ब्लैक से लिख लूंगा, एक्स प्लस 0 टाइम्स वाई 0 इज इक्वल टू 3, और दूसरे में क्या है 0 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से देखोगे x इज इक्वल टू 3 आ गया, और यहां से देखोगे y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पहला जो बचेगा ये वो x होगा, दूसरा क्या होगा y की वैल्यू होगी। यानी आपको, अगर आपने इस पूरी चीज को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये 1 1 डायगोनल में लाना, मकसद 0 0 लाना। अगर ये कर देते हो तो ऊपर वाली x 3 हो जाएगा, दूसरा क्या y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी इस चैप्टर में 3/3 नहीं है, अगर 3/3 होता, जैसे सपोज a11 x प्लस a12 y प्लस a13 z इज इक्वल टू c1, a21 x प्लस a22 y प्लस a23z इज इक्वल टू c2, और अगर हम देखते हैं आगे a31 x प्लस a32 y प्लस a33z इज इक्वल टू c3। अगर इस तरह सवाल होता, हम क्या करेंगे, पहले वही a11 a12 a13 c1, a21 a22 a23 c2, इसे लिखते हैं a31 a32 a33 3। यानी अगर मैट्रिक्स आपके पास जो सिस्टम इक्वेशंस है, ठीक है, आपके पास 3 इक्वेशंस होती, यानी मैट्रिक्स आपका 3/3 बनता है। ठीक है, तब के लिए सॉल्व कैसे करोगे, ये आ गया। तो आपको यहाँ भी यही करना है, अब फाइनल गॉस जॉर्डन में आपको क्या करना है, 1 1 1 0 0 0 इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में ले आया, ठीक है 1 0 इस फॉर्म में ले आया 1, तो यहाँ पे जो आएगा, पहला क्या आएगा आंसर x, दूसरा क्या आएगा y, तीसरा क्या आएगा z, क्योंकि डायगोनल में आपके यानी ये x है, ये y है, ये z है, तो ये इस तरह का आपको सॉल्व करना है। यानी ये x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, ये z की वैल्यू। ठीक है, अभी डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग क्या करो, ये यहाँ तक प्रैक्टिस करो, ये आंसर आ गया आपका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या है, x y। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है x का वैल्यू
3 आ रहा है और y हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी देख लो हमारे पास क्या x3 आ रहा था, y अब किस 1 आ रहा था। ठीक है, तो ये दिस इज क्या, दिस इज गॉस जॉर्डन से हमने किया है, ये पूरा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आया है उल्टे हाथ में। और दिस इज गॉस, कहाँ गया आपके पास, हाँ ये दिस इज गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर आप चारों आगे फाइनल स्टेप जो है मैट्रिक्स से नहीं करो, अगेन सिस्टम इक्वेशन आ गई, सिस्टम इक्वेशन बना दी हमने अगेन, तो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है। यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड को मजीद मैं सिंपलीफाई करूं, यानी जो लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है, ये देखो डायगोनल 1 1 है, अगर ये भी ऊपर वाला जीरो आ जाए, नीचे तो जीरो डायगोनल के नीचे, अगर ऊपर भी जीरो आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, गॉस जॉर्डन। तो आज इस लेक्चर में हमने गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन देख लिया, और आपको एक टेस्ट भी दे दिया मैंने। अगर बुक में, अगर आपके टीचर बिल्कुल न्यूट्रल हैं तो आपको स्टेप्स के नंबर देते हैं, और क्या कहते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं है या ट्रेडिशनल टीचर नहीं है, तो मैं आई प्रेफर ये कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ तक करो गॉस एलिमिनेशन से, आगे आसान है। क्योंकि अब यहाँ पे बार बार मसला था, पेपर टाइम लगता है मैट्रिक्स बनाना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और डियर स्टूडेंट्स आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, और आपके हेल्प का बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआओं में रखना, और आप लोगों को ये रमज़ान में अल्लाह ताला ज़्यादा नेकी करने की तौफीक दे, मुझे भी हम सबको दे, और ये बरकत महीने में जितने हम कोशिश कर सकें अच्छे काम कर सकें। और ओके, दुआ में रखना डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।